गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा की 14.1 एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सारव गुणनखंड हमने निकालना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 12x और 36 इसके आपने कॉमन गुणनखंड निकालने हैं, यानी कि सारव गुणनखंड निकालने हैं। कैसे निकाल लेंगे कि 12 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 पे चलेगा 6 और 2 पे चलेगा 3 और 3 पे 1। इसी प्रकार से 36 के भी हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 पे कितना आएगा 18। ये हमने बेसिक मैथ में सीख लिया था करना। बेसिक मैथ में हमने पता चला डिविजिबिलिटी टेस्ट को, यानी कि विभाजकता को हमने सीख लिया था कि कौन सा नंबर किससे विभाग होएगा और क्या आंसर आएगा। 9 और ये 3 और ये 3 पे चलकर 1। तो इस प्रकार से यदि 12 के गुणनखंड बनाए तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 और गुणा x, ये आपके पास 12x के गुणनखंड बने। इसी प्रकार से 36 के जो गुणनखंड बने आपके पास वो 2 2 3 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3, ये आपके पास 36 के गुणनखंड बने। अब आपने निकालना है इसमें कॉमन गुणनखंड क्या है, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या है, सारव गुणनखंड क्या है, यानी कि जो दोनों के अंदर है। अब यहां से देखो, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, ये 2 भी इसमें भी और ये 2 भी इसमें भी, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इनको ही बोलते हैं कॉमन गुणनखंड या सारव गुणनखंड। इनको हम क्या बोलते हैं, सारव गुणनखंड। तो क्या है आपके पास 2 2 और 3, यदि इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा आपके पास 12। 2 2 और 3 को गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 12। अगले क्वेश्चन में हम कर रहे हैं 2y और जो दूसरी हमारे पास पद है वो 22xy। अब यदि इसके गुणनखंड करें तो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो 2 और y आएगा, और यदि इसके गुणनखंड करें 22 के जो गुणनखंड करेंगे, आप इधर से गुणनखंड कर सकते हो, 22 के जो गुणनखंड करेंगे 22 कितने पे चलेगा 2 पर, और कितना आंसर आएगा 11, फिर 11 पे चलकर 1, यानी कि 22 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 22 के जो गुणनखंड बने वो बने आपके पास 2 और 11 और गुणा x और गुणा y। ये आपने 22xy के गुणनखंड बनाए और इसी प्रकार से यहां आपने 2y के गुणनखंड बनाए। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या चीज है, साझी चीज क्या है, 2 इसमें 2 इसमें, y इसमें y इसमें, तो क्या बाहर आ गया दोनों में से 2y और 2y। इसमें भी है 2 इसमें भी, एक तो 2 आ गया और दूसरा क्या है आपके पास y और दूसरा y आ गया, मतलब आपके पास 2y आपका कॉमन गुणनखंड आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट 14pq और 28p²q, p का वर्ग और q। यदि 14 के फैक्टर बनाए, 14 के गुणनखंड बनाए हम, तो 14 के गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा 7। इसी प्रकार से इसको गुणा p और गुणा q, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता, कोई निशान नहीं होता, तो क्या माना जाता है, गुणा का निशान माना जाता है। इसी प्रकार से यदि 28 के बनाए, 28 के गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 7 और गुणा p का वर्ग, यानी कि p कितनी बार गुणा है, 2 बार। देखो जिसकी जितनी पावर होती है, जितनी जिसकी शक्ति है, p की शक्ति 2, इसका मतलब p 2 बार गुणा है आपके पास, तो p गुणा p और साथ में क्या आ जाएगा q। 28 के जो फैक्टर बने वो आपको बनाने आते हैं। 28 के फैक्टर ऐसे, 28 के जो गुणनखंड बने कैसे बने भाई, 2, ये कितने पे चलेगा 2 पे, क्यों, क्योंकि इसके पीछे 8 है। यहां से हमें पता चल गया कि रकम 2 पे चल सकती है, तो यहां कितना आएगा 14 और 2 पे चलाया तो 7 और 7 पे चलाया तो 1। तो इस प्रकार से 28 के जो गुणनखंड बने वो बने आपके पास 2 2 7, 2 गुणा 2 गुणा 7, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहां से कॉमन गुणनखंड निकालो, 2 इसमें 2 इसमें, 7 इसमें
और 7 इसमें, P इसमें, P इसमें, Q इसमें और Q इसमें भी, यानी कि 2 7 P Q ये कॉमन है हमारे पास। ये सारव गुणनखंड है जो दोनों के अंदर है। तो 2 गुणा 7 गुणा P और गुणा Q, ये हमारे पास सारव गुणनखंड आया। अब यदि इसको मल्टीप्लाई गुणा करें तो 2 को 7 से गुणा करें, कितना आ जाएगा 14 और साथ में P Q, ये आपके पास सारव गुणनखंड आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। 2x 3x² और 4, यदि इसके गुणनखंड बनाएं तो इसके गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा x, 3x² के क्या गुणनखंड बनेंगे 3 गुणा x और गुणा x। और यदि बात करें 4 की तो 4 के गुणनखंड क्या बनेंगे 2 गुणा 2। यहां से 2x के जो गुणनखंड बने वो 2 गुणा x, 3x² के जो गुणनखंड बनेंगे वो बने 3 गुणा x, जिसकी जितनी शक्ति होती है, ये कितनी शक्ति है इसकी 2। इसका मतलब ये x 2 बार गुणा है। 4 के गुणनखंड क्या बनेंगे 2 गुणा 2, ये हमारे पास गुणनखंड बन के आए इसके। अब बात करते हैं कॉमन गुणनखंड की। अब बात करते हैं कॉमन गुणनखंड की। कॉमन गुणनखंड जो सब में है। अब यहां से 2, यहां 2 नहीं है, यहां 2 है, लेकिन कॉमन गुणनखंड नहीं माना जाएगा। x यहां पर है, यहां पर x नहीं है, यहां पर भी x है, यहां पर x नहीं है, तो x भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो इसका कॉमन गुणनखंड आपको नजर आ रहा है कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी टर्म के अंदर 1 तो होता ही होता है। 1 जैसे हम नीचे लिखते हैं ना 1, या आप 4 पे चलाओगे, मैं कहता हूं 4 लिखने की जरूरत नहीं होती। 2 पे चले 2 और 2 पे चलेगा 1, तो हम 1 लिखते नहीं, लेकिन अब तो लिखना पड़ेगा क्योंकि कोई और दूसरा कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो क्या गुणनखंड माना जाएगा 1। 1 तो सबके अंदर होता ही होता है, हम लिखते नहीं इसको। अब क्या गुणनखंड है इसमें, कॉमन गुणनखंड क्या है इसके अंदर, सारव गुणनखंड क्या है, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी और 1 उसमें भी। तो सारव गुणनखंड क्या माना जाएगा आपके पास 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि 6 के गुणनखंड करें तो 6 के गुणनखंड क्या बनेंगे 2 गुणा 3। 6 के 2 गुणा 3, और ये तो है ही है A B C, चाहे इनके बीच में गुणा लगाओ ना लगाओ, A, अब ये गुणा लगाने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि इनके बीच में गुणा है। तो A B और C, यहां पर चाहे डाल भी दो आप गुणा A गुणा B गुणा C। यहां पर 24 के जो गुणनखंड बनेंगे वो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। 24 के आप गुणनखंड यहां बना के देख सकते हैं। 24 कितने पे चलेगा आपके पास 2 पे चला तो कितना आया 12। इसी प्रकार से 2 पे चलेगा तो 6 और 2 पे चलेगा तो 3। तो 24 के जो गुणनखंड आए वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, साथ में A और B कितनी बार गुणा है 2 बार, तो गुणा B और गुणा B। इसी प्रकार से 12 के जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। A कितनी बार गुणा है 2 बार, तो गुणा A और गुणा B। ये आपके पास 12A² B के फैक्टर बन गए हैं। अब बात करें कॉमन की, 2 इसके अंदर, सारव गुणनखंड की बात करेंगे, 2 इसके अंदर भी है और 2 इसके अंदर भी है। यहां से 3 इसके अंदर है, इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है। A इसके अंदर भी है, A इसके अंदर भी है और A इसके अंदर भी है, यहां भी कॉमन आ गया। B इसके अंदर है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो B भी कॉमन आएगा, B और B। C की बात करें, C इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो C कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है आपके पास, ये 4 नंबर 2 3 A B, तो 2 गुणा 3 गुणा A और गुणा B, ये आपके पास कॉमन आ गए। यदि ये कॉमन है तो इसका मतलब आपके पास सारव गुणनखंड क्या बने आपके पास 6AB। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6 के साथ A भी लग गया, तो 6AB आपके पास सारव गुणनखंड आए, यानी कि कॉमन गुणनखंड आए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट का 6th पार्ट। 16
x की 3 माइनस 4x² और 32x। यदि इसके गुणनखंड करें 16 के, यदि गुणनखंड करें तो 16 कितने पे चलेगा आपके पास, 2 पे चलेगा तो 8, फिर 2 पे चलेगा 4 और फिर 2 पे चलेगा 2। यानी कि 16 के जो गुणनखंड बनेंगे वो क्या बने आपके पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 16 के गुणनखंड 2 4 बार। x कितनी बार गुणा है, 3 बार, तो गुणा x गुणा x गुणा x। ये तो आपके पास गुणनखंड बने 16x की 3 के, 16x की पावर 3 है उसके गुणनखंड यहां बन के आए हैं। यदि इसकी बात करें 4 की तो माइनस तो बाहर रहेगा, माइनस की तो प्रॉब्लम नहीं है। 4 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 गुणा 2। 4 के गुणनखंड, 4 के यदि आप ऐसे गुणनखंड बनाएंगे, ये गुणनखंड ऐसे बनाते हैं 4 के 2 और 2 पे चलेगा, ये एक लिखने की जरूरत नहीं होती, यहां भी छोड़ सकते हो आप। तो 2 और 2, 2 गुणा 2। x कितनी बार गुणा है, 2 बार, तो आपका क्या बनेगा, x गुणा x। यहां पर यदि 32 के गुणनखंड बनाएंगे आप, 32 के गुणनखंड कितने पे चलेगा, 32 पहले कितने पे चलेगा, 2 पर। 2 की क्या क्षण है भाई, पीछे यदि 2 4 6 8 0 हो तो वह स्टेटमेंट 2 से भाग हो सकती है, हमने विभाजकता में पढ़ा था ये। तो यदि यहां पर 2 पे चलाएंगे, 2 से इस 32 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 16, और 2 पे चलेगा तो 8, 2 पे चलेगा 4 और 2 पे चलेगा 2 और 2 पे चलेगा 1। ये लास्ट में चलाओ ना चलाओ एक ही बात होती है, क्योंकि ये नंबर एक जो आपके पास है अभाज्य संख्या पे आ गया है। तो अब कितना आएगा, 32 के क्या गुणनखंड बने, 2 2 2 2 2, 2 कितनी बार है, 5 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। साथ में क्या बचा हुआ है, x, और गुणा साथ में क्या भाई आपके पास x भी है। अब यदि बात करें कॉमन की, 2 इसमें है और इसमें भी है, तो 2 कॉमन आएगा। एक तो ये 2 कॉमन आ गया, मैं यहां से लाइन हटा देता हूं पहले। यदि बात करें कॉमन की तो ये 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो 2 को तो कॉमन आ गया है। इस 2 की बात करें, ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये 2 भी कॉमन आ गया है। इस 2 की बात करें, ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और 2 तो इसमें कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब जो बाकी के 2 हैं वो कॉमन नहीं आएंगे। बात करें x की तो x इसमें भी है, इसमें भी है और उसमें भी है, तो ये x भी कॉमन आ गया है, ये x कॉमन आ गया है और ये x भी कॉमन आ गया, लेकिन इसमें और कोई x नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी x कॉमन नहीं आ सकते। तो आपके पास कॉमन क्या आया, एक तो 2 ये आया और एक 2 ये आया और ये x कॉमन आया, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है। तो आपके पास कॉमन आया 2 गुणा 2 और गुणा x, यानी कि 2 दूनी 4, 4x। अब यदि आप ये चाहो कि ये इतने बड़े झंझट ये बड़ा जो नहीं करना चाहते हो तो नहीं भी करो, आप डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हो। किस चीज का पहाड़ा समय है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो आप कहोगे 4 का पहाड़ा समय है, तो आपने 4 कॉमन ले लिया। यदि आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, 4 आ गया है। साथ में जो हमारे पास अलजेब्रिक जो बीजगणितीय गुणनखंड होते हैं, जैसे x y z जो अंग्रेजी में लिखे होते हैं अक्सर, उनको हम बीजगणितीय गुणनखंड कहते हैं। तो वो सबसे जो छोटी पावर है, जैसे x की पावर यहां 3 है, यहां x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है, जो छोटी पावर है वो कॉमन मानी जाती है, यानी कि x की पावर 1 यानी x कॉमन माना गया। जो सब में पहाड़ा है वो ले लो और जो छोटी पावर है वो ले लो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप ये नहीं करना चाहते हो तो ना करो बेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का 7th पार्ट। अब 10 के क्या गुणनखंड बनेंगे, 10 के गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा 5। यदि हम 10 के गुणनखंड बनाएं तो 10 के गुणनखंड 10 किस पे चलेगा, पहले 10 चलेगा 2 पर, और 2 का पहाड़ा 10 तक पढ़ेंगे तो कितना, 2 के पहाड़े में 10 कहां पर आएगा, 5 पर, और 5 का पढ़े तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैंने आपको कई बार बोल रहा हूं। तो क्या 10 के क्या गुणनखंड बनेंगे आपके पास, 2 और 5। तो इसी प्रकार से आपने 10 के गुणनखंड लिखे हैं 2 गुणा 5। पी क्यू गुणा पी और गुणा क्यू।
यहां पर 20 के गुणनखंड बनाए, यदि हम 20 के गुणनखंड बनाएंगे तो 20 के गुणनखंड क्या बनेंगे भाई, 20 2 पर चलेगा, 10 10 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10 2 से डिवाइड होएगा तो 2 के पहाड़े में 10 कहां पर आएगा, 5 पर, और 5 से चलेगा तो 5 के टेबल में 5 कहां पर आएगा, 1 पर। तो 20 के जो गुणनखंड बने वो आया आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 5 और साथ में क्यू आर, तो गुणा क्यू और गुणा आर। यहां पर 30 के जो गुणनखंड बनेंगे कैसे बनेंगे बेटा, 30 पहले कितने पर चलेगा, 2 पर, 2 का 15, नहीं तो आप भाग करके भाग कर सकते हो आप, 30 को 2 से भाग करेंगे तो जो आंसर आता है वो यहां लिखा जाता है 3 5 पर, 3 के टेबल में 15 कहां पर आएगा, 5 पर, और 5 के टेबल में 5 कहां आएगा, 1 पर। तो यानी 30 के जो गुणनखंड बने आपके पास वो बने हैं 2 3 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा आर और गुणा पी, ये आपके पास गुणनखंड बन गए हैं। अब इसमें कॉमन की बात करें तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। बाकी P की बात करें, P इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो P गुणनखंड नहीं है। Q इसमें भी है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। यदि हम अंग्रेजी अल्फाबेट्स की बात करें, इसमें PQ है, इसमें QR है, इसमें RP है। यहां से P इसमें था पर इसमें नहीं है, Q इसमें तो है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं बने। कॉमन उसको कहेंगे जो सब में हो। तो सब में क्या आया, एक तो 2 आया और दूसरा 5 आया, तो 2 गुणा 5 और जो आपके पास आंसर आया वो आया 10। यानी कि इसके जो सारे गुणनखंड बने वो आपके पास 2 गुणा 5 10 आपका आंसर आ गया है। फर्स्ट का 8 पार्ट, चलो इसका डायरेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि कॉमन गुणनखंड में सबसे पहले आपने ये देखना है कि सारों का पहाड़ा किसमें है, कॉमन। कॉमन का मतलब है कि जो वो, जैसे इसमें 3 का पहाड़ा है, क्या इसमें 3 का पहाड़ा है, नहीं है, इसमें तो है, लेकिन जब कॉमन गुणनखंड की बात करेंगे तो सब में होना चाहिए। 3 का पहाड़ा इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं है। मतलब ऐसा कोई रकम नहीं है, 3 और 10 और 6 की बात करें तो कॉमन पहाड़ा नहीं है, तो इसमें से कोई ये रकम तो आ नहीं सकती बाहर। चलो एक्स स्क्वायर का मतलब x गुणा x, y कितनी बार गुणा है, 3 बार, तो y की 3, y गुणा y और गुणा y, ये पहली रकम आ गई आपके पास। 10 की बात करें तो 2 गुणा 5 और x कितनी बार गुणा है, 3 बार। ये लिख नहीं रहा हूं, ये अंडरस्टूड है कि x 3 बार गुणा है, और y कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार। यहां पर 6 के जो गुणनखंड बने वो बने 2 गुणा 3, x कितनी बार गुणा है, 2 बार, गुणा x स्क्वायर और गुणा y स्क्वायर और गुणा z स्क्वायर, यानी कि 2 बार है। यदि कॉमन की बात करें तो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जो अंक है वो तो कोई कॉमन नहीं है। x की बात करें, x यहां 2 बार गुणा है, यहां x 2 बार गुणा है, यहां 3 बार है, तो 2 बार तो बाहर आ सकता है। इसका मतलब x की पावर 2 ये कॉमन। यदि मैंने कहा भी था कि x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो जो छोटी पावर है वो कॉमन आ जाएगी। तो x 2 3 2, छोटी पावर क्या है, 2, तो x की पावर 2। y की बात करें, y इसमें 3, y इसमें 2, y इसमें 2, तो y का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, y की पावर 2 बाहर आ जाएगी, ये कॉमन मानी जाएगी। अब z की बात करें, z इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, तो z तो कॉमन नहीं है, z तो साझा नहीं है। जो आपके पास आंसर आया, तो आंसर आया आपके पास x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया है।